और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं उन सबका वेलकम है, वार्म वेलकम है टीम डॉक्टर गैरेज की तरफ से। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पूरे वेबिनार के दौरान जितनी भी चीजें आपको समझाई जाती है उसको प्रॉपर समझने के लिए, और अगर आपके पास कोई क्वेरी या डाउट हो तो उसे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर भी लेते हैं। तो उसके लिए अपने पास नोट और पेन जरूर से रखें। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कहीं पे भी कोई क्वेरी या डाउट आपको रेज होता है तो उसे नोट डाउन रखिए और उसे हम लोग एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर डेफिनेटली आपका जो भी क्वेरी है उसे रिजोल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और अनुरोध है, चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम, नंबर और लोकेशन बिल्कुल से डालिए ताकि वेबिनार खत्म हो जाने के बाद टीम फ्रेंचाइजी अप्लाई और टीम डॉक्टर गैरेज आपको कांटेक्ट कर सके और आपको और ज्यादा चीजों के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके। तो वापस से एक बार सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है फ्रेंचाइजी अप्लाई की इस लाइव वेबिनार के अंदर। और डॉक्टर गैरेज जो इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड फ्रेंचाइजी ब्रांड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, जिसने 16 महीने के कम समय के अंदर 45 फ्रेंचाइजीज पैन इंडिया सक्सेसफुली साइन अप की है। गुजरात के छोटे से शहर वडोदरा से शुरू हुई ये कंपनी 16 महीनों में 5 स्टेट में पहुंच चुकी है और मोर देन 20 सिटीज में हमारा ऑपरेशन है अभी। तो क्या सक्सेस जर्नी रही है डॉक्टर गैरेज की, क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से 16 महीने के कम समय के अंदर डॉक्टर गैरेज ने अपना इतना नेटवर्क एक्सपांड करना पॉसिबल हो पाया। किसी भी नई ब्रांड के लिए जो मार्केट के अंदर नहीं है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ नहीं है, ऐसी ब्रांड 16 महीने के कम समय के अंदर तभी इतना नेटवर्क अपना एक्सपांड कर पाती है जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच ब्रांड की एक क्रेडिबिलिटी हो। साथ ही साथ जितने भी इन्वेस्टर्स है जो उसके ऊपर एक ट्रस्ट करते हैं, जो एक कमिटमेंट डॉक्टर गैरेज अपने हर फ्रेंचाइजी पार्टनर को देता है गारंटेड कस्टमर बेस जनरेट करने का, वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में हम लोग वेबिनार के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक कमिटमेंट है उसे डिलीवर करना है तो उसे कैसे डिलीवर करना है, ये सारी स्ट्रेटेजीज, ये जो कमिटमेंट है जो डॉक्टर गैरेज फुलफिल करता है अपने हर फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए। तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर रहा है इस कम समय के अंदर इस नेटवर्क तक पहुंचना। साथ ही साथ टीम डॉक्टर गैरेज जो है उसका खुद का जो कोर एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टर गैरेज के जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनका 60 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, और वही एक्सपीरियंस हमने यूटिलाइज किया हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे ताकि वो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू एवरी मंथ एक बहुत ही अच्छी रेवेन्यू अपने वर्कशॉप से जनरेट कर सके, एक अच्छा सा प्रॉफिट एवरी मंथ जनरेट कर सके। और उसी कमिटमेंट के लिए डॉक्टर गैरेज की टीम अपना सारा एफर्ट लगाती है अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे। गारंटेड कस्टमर बेस डॉक्टर गैरेज की तरफ से दिया जाता है। सर्विस आफ्टर सेल्स के बाद जो सर्विस डिलीवर करनी है, सारे के सारे जो सपोर्ट है, मैन पावर सपोर्ट है, मार्केटिंग सपोर्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सपोर्ट है, ट्रेनिंग सपोर्ट है, ये सारे के सारे सपोर्ट डॉक्टर गैरेज की तरफ से विथ एश्योरेंस दिए जाते हैं। और यही सारे रीजन रहे हैं कि डॉक्टर गैरेज ने 16 महीने के अंदर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और इन 16 महीनों के अंदर डॉक्टर गैरेज बना है मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग यहाँ पे जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कोई क्वेरी या डाउट हो तो उसे आप प्लीज नोट डाउन करके रखें ताकि हम लोग उसे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर उसे ले सके। इस वेबिनार के अंदर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन डॉक्टर गैरेज का, कैसे डॉक्टर गैरेज की शुरुआत हुई, उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या रहा है, साथ ही साथ जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं वो टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री एक्चुअली क्या पोटेंशियल है इस इंडिया के अंदर, साथ ही साथ हर्डल्स जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर जो सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं तो उनके भी काफी सारे हर्डल्स है जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे मार्केट के अंदर कई सारी ब्रांड्स आज के तारीख में काम कर रही है लेकिन क्यों डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ा जाए, और यहाँ पे मैं बल्कि कहना चाहूंगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर गैरेज को बनाता है मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप आपका क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में डॉक्टर गैरेज की तरफ से क्या डिलीवरेबल रहेगा, फ्रेंचाइजी मटेरियल लिस्ट क्या रहेगा, आफ्टर सेल सपोर्ट, फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के बाद क्या सपोर्ट डॉक्टर गैरेज की तरफ से मिलेगा, जिसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन, मार्केटिंग एक्टिविटी, सीआरएम सपोर्ट, ट्रेनिंग, ऑडिट और मैन पावर और मॉनिटरिंग का सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाता है। वो क्या रहेगा, कितना रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एवरेज प्रॉफिट रेशियो, डॉक्टर गैरेज की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के बाद एवरी मंथ आपकी क्या, हर आउटलेट कितना एवरेज रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एक जो 16 महीने के कम समय के अंदर हमने जो अचीव किया है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ एएमसी सेल्स, और हमारा क्या इन फ्यूचर टारगेट है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और आखिर में हम लोग जानेंगे, अगर आप डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी आप लेना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, क्या पेमेंट टर्म्स रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे मैंने बताया, मार्च 2021 के अंदर वडोदरा गुजरात से डॉक्टर गैरेज की शुरुआत हुई थी, और इन 16 महीनों के कम समय के अंदर हमने 45 फ्रेंचाइजीज साइन अप की है, जिसके अंदर गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और यूपी, इन 4 स्टेट के अंदर डॉक्टर गैरेज का एग्जिस्टेंस आज है। और कैसे ये गुजरात से निकली हुई कंपनी, एक छोटे से शहर से निकली हुई कंपनी आज यहाँ तक पहुंची है, तो उसके पीछे भी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें बहुत इसका एफर्ट रहा। जैसे डॉक्टर गैरेज से पहले जो हमारी मदर फर्म थी, जो था स्मार्ट सर्विस ग्रुप, जो हम लोग 2014 से इस ये ब्रांड ऑलरेडी हमारी काम कर रही है। और स्मार्ट सर्विस ग्रुप का जो काम है, ये ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के साथ एज अ मार्केटिंग पार्टनर ये जो है काम करती है हमारी फर्म, जिसके 50 से भी ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, और आज तक हमने 5 लाख से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स को हमने सर्विस डिलीवर की है। और डॉक्टर गैरेज शुरू करने के पीछे का जो हमारा कोर रीजन था, वो ये था कि हमने छोटा सा एक मार्केट सर्वे कंडक्ट किया था गुजरात की 6 मेजर सिटीज के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि मोर देन 64% टू व्हीलर यूजर्स ऐसे हैं जो अपना व्हीकल ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ना करवाने के बजाय लोकल वर्कशॉप या रोड साइड गैरेजेस को अप्रोच करते हैं। उसके पीछे के काफी सारे रीजन है, काफी सारे फैक्टर इसके पीछे वर्कआउट करते हैं, जो हम लोग आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अब मैं आपसे मिलाना चाहूंगा उन फेसिस से, उन पर्सनालिटी से जिन्होंने डॉक्टर गैरेज की शुरुआत की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा डॉक्टर गैरेज के जो फाउंडर है मिस्टर ब्रिजेश पटेल, जिनका 16 साल का एक्सपीरियंस रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, बड़े बड़े डीलर्स के साथ एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करने का। जो हमारी मदर फर्म है स्मार्ट सर्विस ग्रुप, वो बिलोंग करती है मिस्टर ब्रिजेश पटेल से। साथ ही साथ जो हमारे मार्केटिंग हेड है मिस्टर नरेंद्र एंड मिस्टर जिगर, उनका भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा है ऑटोमोबाइल सर्विस मार्केटिंग का। और वही एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग हमारे हर फ्रेंचाइजी पार्टनर को मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, एक एश्योरेंस देते हैं कस्टमर बेस का, जो किस तरह से रहेगा ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। हमारे टेक्निकल हेड मिस्टर प्रदीप सोनावने, जो हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी ब्रांड के साथ एज अ सर्विस जनरल मैनेजर काम करने का उनका एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस उनका रहा है। और मिस्टर रूपाल राहुल जी, जो मेरा पर्सनली जो मेरा प्रोफाइल है वो है नेटवर्क एक्सपेंशन और बिजनेस डेवलपमेंट। तो हमारा ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर सेल्स का जो अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस था, मार्केटिंग, सीआरएम, नेटवर्क एक्सपेंशन, टेक्निकल, जितने भी फैक्टर्स है इसके पीछे, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को हमने मोल्ड करके एक कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया, जिसके अंदर कस्टमर को ऐसी फैसिलिटी और ऐसी प्रीमाइसिस मिलती है सर्विस करने के लिए, जिसे अंडर वन रूफ कस्टमर को सारी फैसिलिटीज, पीरियोडिक मेंटेनेंस, सर्विस, जो मेजर सर्विसेज होती है वो कस्टमर को मिल जाती है, एक्सीडेंटल सपोर्ट मिल जाते हैं, इंश्योरेंस सपोर्ट मिलता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ से कस्टमर बाय कर सकते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर पूरे साल का जो एक्सपेंसेस सर्विस का उसके अंदर अप टू 40 to 45% कस्टमर सेव कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये सारे सपोर्ट हम लोग हमारे हर फ्रेंचाइजी पार्टनर को डिलीवर करते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसका क्या पोटेंशियल है इंडिया के अंदर,
तो यहाँ पे आप कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें 2011 के अंदर सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में 11.77 मिलियन ऑफ टू व्हीलर यूनिट्स के सेल हुए थे। और उसी की कंपैरिजन में अगर हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो एक ही साल में 23 मिलियन यूनिट ऑफ टू व्हीलर सोल्ड हुए थे। तो आप ये जो 10 साल 11 साल का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मोर देन डबल हो चुका है। तो जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल आफ्टर सेल्स भी रहेगा, क्योंकि आज कई सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे टू व्हीलर के ऊपर रिलायबल होंगे या टू व्हीलर घुमाते होंगे, तो उनको भी पता होगा कि एक टू व्हीलर के अंदर एवरेज एक साल की 3 सर्विस तो होती ही होती है। लगती है अगर आप 3 सर्विस कराते हैं तो आप अपने व्हीकल की लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो आज की तारीख में अगर मैं ओवरऑल बात करूं इंडिया के मार्केट की, तो आज 40 करोड़ टू व्हीलर जो है वो इंडियन रोड्स के ऊपर घूम रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक टू व्हीलर के अंदर एवरेज एक साल की 3 सर्विस लगती है, तो आप इस मार्केट को एज्यूम कर सकते हैं ये कितना बड़ा मार्केट है। और ये तो रही बात पूरे इंडिया के मार्केट की, लेकिन हमारा पूरा एनालिसिस होता है उस हर पर्टिकुलर वर्कशॉप का जहां पे आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं। जहां पे भी आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं वहां का पूरा एनालिसिस होता है, जिसके अंदर 6 to 7 फैक्टर्स हमारे होते हैं, जो वर्कशॉप स्टार्ट करने से 15 दिन पहले इसका पूरा सर्वे और एनालिसिस होता है। और उसी के बाद हम लोग आपको फ्रेंचाइजी के लिए आगे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये भी हमारी तरफ से है कि हम लोग इंडिया का मार्केट दिखा के आपको फ्रेंचाइजी सेल नहीं करते हैं। जिस भी लोकेशन पे आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो अलग अलग क्राइटेरिया है, उस हर क्राइटेरिया के अंदर हम लोग उस प्रीमाइसिस को मेजर करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है सर्विस रिलेटेड, या अभी जो कस्टमर को तकलीफ हो रही है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो पॉइंट्स है वो हमें थ्रू द कस्टमर ही हमें पता चले, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया हमने गुजरात की 6 मेजर सिटीज के अंदर एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया था, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स थे वो यहाँ पे जो मेंशन्ड है उसी तरह से कस्टमर ने बताए थे। जैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है सर्विस के दौरान वो रहता है जेन्युइनिटी का, कि कस्टमर जब भी टू व्हीलर अपना सर्विस करने के लिए देता है तो उस सर्विस के दौरान कस्टमर के व्हीकल के अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट यूटिलाइज हुए हैं क्या वो 100% जेन्युइन थे या नहीं, इस चीज को लेके कस्टमर पॉजिटिव रहता है। साथ ही साथ कई बार कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है। सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कई बार मैनिपुलेट भी किया जाता है कस्टमर को, कई बार मिसगाइड किया जाता है, कई बार स्पेयर पार्ट भी कई बार रिप्लेस कर दिए जाते हैं। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी ये फेस किया होगा या शायद अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव से ये चीज भी सुनी होगी। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि पार्ट्स की क्वालिटी को लेके भी कस्टमर जो है वो कंसर्न रहता है कि सबसे पहला तो जो स्पेयर पार्ट यूटिलाइज हुए हैं सर्विस के दौरान, जो पार्ट्स चेंज हुए हैं वो जेन्युइन है या नहीं। उसके साथ साथ उस पार्ट्स की क्वालिटी को लेके भी कस्टमर पॉजिटिव है कि कस्टमर की व्हीकल के अंदर जो स्पेयर पार्ट चेंज हुआ है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी, उसकी लाइफ क्या रहेगी, उसको भी लेके कस्टमर जो है उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता और कई बार कस्टमर इस चीज को लेके पॉजिटिव रहता है। साथ ही साथ ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर ना जाने के कुछ मुख्य रीजन रहे हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कॉस्ट वेरिएशन। ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के जो कॉस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली लोकल वर्कशॉप थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसीलिए कस्टमर अवॉइड करता है ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर विजिट करना। एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर सर्विस नहीं करवाता है, वो लोकल वर्कशॉप को ही अप्रोच करते हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन रहता है कॉस्ट का। उसके बाद कई बार ऑथोराइज वर्कशॉप जो है वो घर से थोड़े दूर भी होते हैं, ऑफिस से दूर होते हैं, पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो भी कस्टमर अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता या इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, तो वो अल्टीमेटली फिर लोकल वर्कशॉप को अप्रोच करता है। साथ ही साथ ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर कई बार वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से प्रॉपर जो हर व्हीकल के ऊपर सेटिस्फैक्टरी सर्विस जो मिलनी चाहिए वो कई बार डिलीवर नहीं कर पाते ऑथोराइज वर्कशॉप। तो ये भी एक रीजन है कि कस्टमर अवॉइड करता है ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर जाना। साथ ही साथ किसी एक कस्टमर के लिए एक नया मैकेनिक या गैरेज ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कई बार आप रास्ते से जा रहे होते हैं, कई बार व्हीकल भी ब्रेक डाउन होता है,
तो आपको नहीं पता होता है कि मैं अगर किस वर्कशॉप में जाऊंगा तो मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी। या तो कोई वर्कशॉप्स ऐसे भी होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड या किसी पर्टिकुलर सर्विस को लेकर स्पेसिफाइड होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांड या सर्विस की अवेयरनेस कस्टमर के अंदर नहीं होती है, तो भी कस्टमर जो है वो नहीं जा पाता और अच्छी सर्विस नहीं ले पाता है। तो पोटेंशियल होने के बावजूद भी कस्टमर का रिटेंशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अच्छा मैकेनिक और अच्छा गैरेज ढूंढना कस्टमर के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स की। जो सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी इस बिजनेस में है, जो 5 साल 10 साल से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो उनके भी हर्डल्स है। ऐसा नहीं है कि वो सालों से इस बिजनेस को चला रहे हैं तो उनको कोई हर्डल नहीं फेस करना होता, या उनको कोई बैरियर नहीं फेस करना होता है। तो सर्विस प्रोवाइडर के जो इश्यू है वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है और इस अनऑथोराइज वर्कशॉप्स के अंदर, वो है ये जो पूरा सेक्टर है, ये टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं होता है। यहाँ पे ना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होता है, ना ही ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं, ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरीज होती है सर्विस को डिलीवर करने के लिए। ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसके साथ साथ किसी ब्रांड के अलावा अगर कोई वर्कशॉप काम कर रहा है तो वो एक्चुअली अंडर पोटेंशियल काम कर रहा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई एक वर्कशॉप अगर ब्रांड स्पेसिफाइड या एक सर्विस स्पेसिफाइड वर्कशॉप है, तो भी कई बार कस्टमर को उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का अवेयरनेस नहीं होता है। और यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एक गैरेज जिसको आप जानते हो, जो मेन रोड पे वो गैरेज हो, उस गैरेज को आप एज्यूम कर लीजिए। उस गैरेज के सामने से दिन में कई गाड़ियां पास होती है, पर क्या हर वो गाड़ी उस वर्कशॉप पे टर्न अप होती है? जबकि मान लीजिए कोई एक रॉयल एनफील्ड के लिए कोई वर्कशॉप अगर फेमस है, या यामाहा के लिए फेमस है, अनऑथोराइज्ड वर्कशॉप, वहां से यामाहा की या रॉयल एनफील्ड की कितनी गाड़ियां पास होती है, लेकिन हर वो गाड़ी वहां पे टर्नअप नहीं होती है, बावजूद इसके कि वो उस ब्रांड को लेके स्पेसिफाइड है या उसका पूरा उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के अंदर इस चीज का अवेयरनेस नहीं है। तो वो अवेयरनेस जगाने का काम डॉक्टर गैरेज करती है। साथ ही साथ जिस तरह से कस्टमर के लिए अच्छा गैरेज, अच्छा मैकेनिक या नया गैरेज ढूंढना मुश्किल है, उसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी नया कस्टमर ढूंढ पाना मुश्किल है। आपने कई जगह ऐसा देखा होगा जो सालों से जो वर्कशॉप चलते हैं, जो दिन की 18-20 गाड़ियां सर्विस करते हैं, लेकिन उस लेवल पे या उस नंबर के वॉल्यूम पे जाके उसकी एक लिमिट आ जाती है। उसके बाद वो नए कस्टमर को टर्नअप नहीं कर पाते हैं। उनके पास वही कस्टमर रिटेन होते हैं जो उनके पुराने कस्टमर है या लॉयल कस्टमर बेस है। तो नया कस्टमर टर्नअप करना भी मुश्किल होता है। तो वो भी डॉक्टर गैरेज अपनी यूनिक जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग नए कस्टमर को टच करते हैं और उस कस्टमर को हम लोग वर्कशॉप पे रिटेन करते हैं। तो इससे हम लोग जो कस्टमर बेस ऑलरेडी आपका है, उसके अलावा नए कस्टमर बेस को भी टर्नअप करने का स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लोकल वर्कशॉप के अंदर। कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉपर टूल्स ना होने की वजह से प्रॉपर सर्विस डिलीवर नहीं हो पाती। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई स्कूटर या एक्टिवा या मोपेड है, उसके अंदर अगर कुछ काम करना है तो उनके पास हाइड्रोलिक रैम्प्स नहीं होते हैं व्हीकल को लिफ्ट अप करने के लिए। तो कई बार गाड़ी को जमीन पे लेटा के भी ये लोग काम करते हैं। उसमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं व्हीकल डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी ये प्रॉपर सर्विस डिलीवर नहीं हो पाती। साथ ही साथ ट्रेनिंग का भी लैक होता है। मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है या कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, तो उसे भी सीखने में कई बार थोड़ा समय लग जाता है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई उस टेक्नोलॉजी का व्हीकल आता है तो कई बार सर्विस प्रोवाइडर डिलीवर नहीं कर पाते वो सर्विस। तो अल्टीमेटली इसके अंदर कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है। तो कस्टमर्स की जो नीड है, कस्टमर्स को जो फैसिलिटी चाहिए, कस्टमर को जो सेटिस्फैक्टरी लेवल की सर्विस चाहिए, वो हम लोग हमारी यूनिक फैसिलिटी और हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू उनको डिलीवर करते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर के हर्डल्स है, जिसके अंदर पूरा अनऑर्गेनाइज्ड जो काम है उसे हम लोग एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हम लोग हमारे सपोर्ट और हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू उनको भी एक अर्निंग का एक अच्छा सा स्कोप देते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर गैरेज जो है वो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करती है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मार्केट के अंदर कई सारी ब्रांड्स ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ा जाए।
और क्या ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर गैरेज को बनाता है मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, जो फाउंडिंग मेंबर्स है डॉक्टर गैरेज के, वो ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से है। तो हमारे लिए मार्केट स्टडी करना या ये सारे बैरियर्स जो थे वो एक इनिशियल स्टेज के ऊपर नहीं थे, हम लोग इसी इंडस्ट्री से थे। तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट के हर फैक्टर को, हर पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से जानते थे। तो उसी एक्सपीरियंस को हमने यूटिलाइज किया हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे, ताकि वो फ्रॉम द डे वन वो अपने आउटलेट से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सके। और हमारा हर आउटलेट पहले ही दिन से अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता है, और हर आउटलेट पे पहले ही दिन से एक अच्छा खासा वॉल्यूम कस्टमर बेस का जनरेट होता है। साथ ही साथ डॉक्टर गैरेज जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों वे में मार्केटिंग करता है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो डोर टू डोर मार्केटिंग है, उसके थ्रू हम लोग आपके लोकेशन के, आपकी लोकालिटी के हर उस कस्टमर को टच करते हैं जो टू व्हीलर यूजर है, जो टू व्हीलर घुमाता है, उस हर कस्टमर तक डॉक्टर गैरेज पहुंचता है। और साथ ही साथ ऑनलाइन मार्केटिंग भी हम लोग करते हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसको हमने अप्लाई किया हुआ है, और जो जमाने के साथ हमें चलना है, जिसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, इसके थ्रू जो मार्केटिंग करनी है वो भी हम लोग करते हैं। तो हमारा जो कस्टमर बेस को जो टारगेट करने का वे है वो दोनों है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। अगर ऑनलाइन में कोई कस्टमर बाकी रह गया तो उसे हम लोग ऑफलाइन में टच करते हैं, और ऑफलाइन में कोई कस्टमर बाकी रह गया तो उसे ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम लोग उस तक पहुंचते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग पहले ही साल में, हमारे हर वर्कशॉप स्टार्ट हो जाने के बाद से पहले ही साल में हम लोग 2000 सर्विसेज का एश्योरेंस देते हैं। और ये है हमारा गारंटेड कस्टमर बेस, जो हम लोग हर आउटलेट के अंदर डिलीवर करते हैं। हमारे कई सारे आउटलेट हैं जिन्होंने ये जो एश्योरेंस है डॉक्टर गैरेज ने ये कंप्लीट कर लिया है, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। बल्कि मैं कहूंगा कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमारे हर उस आउटलेट का निकल गया है जिन्होंने 2000 सर्विसेज पहले ही साल के अंदर कंप्लीट कर ली है। तो यही एक सबसे बड़ा यूएसपी है डॉक्टर गैरेज का, कि वो पहले ही साल में आपके वर्कशॉप तक 2000 सर्विस कंडक्ट करवाता है, और उसी के थ्रू आपका टोटल आरओआई निकल जाता है। साथ ही साथ डेली सर्विस बुकिंग भी डॉक्टर गैरेज की तरफ से दिया जाता है। जितने भी कस्टमर से टीम डॉक्टर गैरेज का एग्जीक्यूटिव मिलता है उसके थ्रू हम लोग जो भी लीड जनरेट करते हैं उस लीड को हम लोग टर्न अप करते हैं सीआरएम के थ्रू। और एक सर्टेन पीरियड खत्म हो जाने के बाद डेली बेसिस पे डॉक्टर गैरेज की तरफ से आपको सर्विस के बुकिंग्स दिए जाते हैं, और ये हर आउटलेट पे डिलीवरेबल रहता है। साथ ही साथ हमारा खुद का इन हाउस टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सर्विस डिलीवर करते हैं। साथ ही साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आज के जमाने के अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स को सब कुछ आजकल फिंगर टिप पे चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन कस्टमर ढूंढता है। तो सर्विस भी हम लोग ने ऑनलाइन कर लिया है। अगर उनको बुकिंग करवाना है, इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाना है, एएमसी परचेस करना है, या कोई भी सर्विस रिलेटेड उनको कुछ करना है, तो वो ऑनलाइन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ BS6 व्हीकल्स की भी फुल्ली ट्रेनिंग हमारे हर आउटलेट को दी जाती है, ताकि BS6 व्हीकल्स को भी प्रॉपर सर्विस मिल पाए। साथ ही साथ ईवी व्हीकल्स की भी ट्रेनिंग और गाइडेंस यहाँ से दी जाती है। साथ ही साथ डॉक्टर गैरेज जो है वो आपसे किसी भी टाइप का रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयर आपके आउटलेट से नहीं लेता है। डॉक्टर गैरेज कभी भी कोई रॉयल्टी आपसे चार्ज नहीं करता है। साथ ही साथ जो आरओआई पीरियड है वो 9 to 12 मंथ से, अगर आप कंपनी की एसओपी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो पहले ही साल में 2000 सर्विस के थ्रू आपका 100% आरओआई निकल जाता है 9 to 12 मंथ्स के अंदर। और हमारे कई सारे आउटलेट्स हैं जो 7 मंथ 8 मंथ्स ओल्ड जो हमारे आउटलेट है, उन्होंने जो हमारा कमिटमेंट है 2000 सर्विस का वो भी हमने कंप्लीट किया है, और उन्होंने 100% आरओआई भी उस कमिटमेंट के थ्रू रिकवर कर लिया है। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंचाइजी का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हम लोग क्या क्या डिलीवर करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो इन्वेस्टमेंट है जो है 6.99 लाख रुपीस,
ये फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट है, जिसके अगेंस्ट में आपको सारे टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरीज हमारी तरफ से दी जाती है, जो एक 100 सीसी से लेके जो टॉप एंड व्हीकल्स है, उन हर व्हीकल को सर्विस करने के लिए कैपेबल होती है। साथ ही साथ वर्कशॉप का इंटीरियर ब्रांडिंग और फ्रंट फेसिया जो एलईडी बोर्ड रहता है वो भी हमारी तरफ से डिलीवर किया जाता है। आप कुछ फोटोग्राफ्स अगर हम लोग देखेंगे आगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा वर्कशॉप रहता है उसका इंटीरियर एम्बियंस भी इस तरह से रहता है कि कस्टमर जब आता है तो काफी सारी इंफॉर्मेशन वो अपने साथ लेके जाता है। तो इस तरह का वर्कशॉप हम इंटीरियर भी डेवलप करते हैं। साथ ही साथ सारी स्टेशनरी, मार्केटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और गारंटेड जो फ्रेंचाइजी सेल करने के बाद का सपोर्ट है, जिसके अंदर आईटी सपोर्ट होता है, मार्केटिंग सपोर्ट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग मैन पावर का सपोर्ट होता है, और ऑडिट और मॉनिटरिंग, ये सारे के सारे सपोर्ट डॉक्टर गैरेज अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को देता है, जिसके थ्रू हमारा हर आउटलेट पहले ही साल में 2000 सर्विस कंडक्ट करता है। उस सर्विसेज के थ्रू हमारे हर आउटलेट का आरओआई 100% 9 to 12 मंथ के अंदर निकल जाता है। साथ ही साथ आपके वर्कशॉप का जो भी ऑपरेशन है उसके अंदर आपको हेल्पफुल रहता है, और जो आपका बिजनेस है वो आपको करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये सारा के सारे सपोर्ट हम लोग आपको डिलीवर करते हैं। और जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है वो रहती है 6.99 लाख रुपीज, जिसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल रहता है 18%। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर गैरेज का वर्कशॉप स्टार्ट करने के बाद एवरेज रेवेन्यू आपके वर्कशॉप का क्या रहेगा, कितना वॉल्यूम आपके वर्कशॉप पे आप कर सकते हैं एवरी मंथ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही रेवेन्यू पॉइंट से आपके पास बिजनेस नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़ने के बाद, डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद आपको मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स होते हैं जैसे लेबर, जो सर्विस आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं उसके अगेंस्ट में आप उनसे लेबर चार्ज करते हैं। साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स जो आप अर्न करते हैं, स्पेयर पार्ट जो आप कस्टमर की गाड़ी के अंदर डालते हैं उससे भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, और ऑयल के थ्रू भी आपका प्रॉफिट होता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो एएमसी होती है, जो डॉक्टर गैरेज आपके लिए मार्केट के अंदर सेल करती है, और उसके थ्रू आपको जो बिजनेस मिलता है वो भी यहाँ पे मेंशन है। इंश्योरेंस रिन्यूअल, डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद आप टोटल 23 नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस आपके वर्कशॉप से रिन्यूअल कर सकते हैं। साथ ही साथ जितना भी ऑयल और जो स्पेयर पार्ट चेंज होते हैं वो भी मार्केट के अंदर रीसेल होते हैं, उसके अंदर से भी आपकी रेवेन्यू होती है। तो यहाँ पे आप जो पार्टिकुलर्स है उसके बाजू में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये हमारा पर व्हीकल एवरेज मार्जिन है कि एक व्हीकल अगर आप सर्विस करते हैं तो उसके अंदर से एवरेज लेबर आपको क्या मिलती है। इसके अंदर ऐसे व्हीकल्स भी आ जाते हैं, ऐसी लेबर भी यहाँ पे काउंट है जिसमें सिर्फ जनरल सर्विस होती है, और ऐसे व्हीकल्स भी काउंट होते हैं जिसके अंदर मेजर काम होता है, एक्सीडेंटल काम होता है। तो हमारा जो एवरेज पर व्हीकल लेबर होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से स्पेयर पार्ट के अंदर पर व्हीकल आपको क्या मार्जिन मिलता है एवरेज, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑयल के अंदर भी एवरेज मार्जिन यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 व्हीकल जो हमारा एवरेज वॉल्यूम है हर आउटलेट का, तो 200 व्हीकल अगर आप सर्विस करते हैं एवरी मंथ तो आपको कितना रेवेन्यू आपको मिलेगा, तो ये भी यहाँ पे मैं बता दूं। तो लेबर, अगर आप 200 व्हीकल्स एवरी मंथ सर्विस करते हैं एवरेज, तो लेबर से आप एवरेज 70,000 रुपीज आपके आउटलेट पे अर्निंग कर सकते हैं, 70,000 रुपीज। साथ ही साथ स्पेयर पार्ट से आप 30,000 रुपीज आपका बिजनेस होता है। ऑयल जो आप कस्टमर की गाड़ी के अंदर चेंज करते हैं उसके अंदर आपका 20,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट होता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो एएमसी, जो एक कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कंपनी आपके लिए सेल करती है, और जिसका सीधा सीधा प्रॉफिट आपको होता है, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को होता है। तो उसके अंदर भी एवरी मंथ अगर आप 50 एएमसी मिनिमम आप सेल करते हैं तो आपको 27,500 रुपीज इजीली आपको उसके अंदर मिलते हैं। इंश्योरेंस रिन्यूअल के अंदर कोई फिक्स नंबर नहीं होता वॉल्यूम का, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज 5,000 रुपीज काउंट करते हैं आपका प्रॉफिट। और वेस्ट ऑयल और स्क्रैप जो मार्केट के अंदर सेल होता है
उसके अंदर आप 7,500 रुपए आपको एवरेज एवरी मंथ मिलता है। तो अगर आप 200 व्हीकल एवरेज एवरी मंथ सर्विस करते हैं, जो हमारा एवरेज वॉल्यूम है हर आउटलेट का, तो आप 1,60,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आपके वर्कशॉप से कर सकते हैं। ये 200 व्हीकल के ऊपर है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि एवरेज नंबर्स जो है वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर एवरेज जो होता है वो इसके आसपास निकलता है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जिसके अंदर रेंट, आपके स्टाफ की सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, तो ये सारे खर्चे जो है, तो वो हम लोग अगर काउंट करें तो 70,000 रुपीज तक आपका एवरेज एवरी मंथ का एक्सपेंस रहता है एक वर्कशॉप को रन करने का। ये स्टैंडर्ड है। तो अगर आप रेवेन्यू अगर मिनिमम देखेंगे, 1,60,000 रुपीज आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और उसके अंदर आपका 70,000 रुपीज तक का आपका एक्सपेंस होता है। तो एवरी मंथ सिर्फ और सिर्फ 200 व्हीकल सर्विस करके आप एवरेज 60 to 70,000 रुपीज एवरेज एवरी मंथ आप नेट प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये हमारे हर आउटलेट का एवरेज वॉल्यूम है 200 व्हीकल। जो हमारे जितने भी टोटल आउटलेट है उनके अंदर अगर हम लोग एवरेज वॉल्यूम निकालते हैं तो हर आउटलेट के अंदर मंथली 200 व्हीकल का एवरेज निकलता ही निकलता है। ये मिनिमम है। तो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद आपको एवरेज जो है वो मंथली 60 to 70,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट अर्न आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि जो भी हमारे ट्रेनिंग्स है, कि ऑन जॉब ट्रेनिंग्स हमारी रहती है, मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है, वो हम लोग ऑन जॉब डिलीवर करते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर गैरेज के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके अंदर प्रोसेस किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले आप जिस भी लोकेशन में फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, उस लोकेशन से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके कंपनी में सबमिट करवाना होता है। और उसके साथ आपको जो टोकन अमाउंट है जो है 51,000 रुपीज, वो आपको कंपनी में डिपॉजिट करनी होती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद और टोकन अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद कंपनी के साथ आपका 1-to-1 इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जिसके अंदर आपकी कुछ चीजों को और कुछ फैक्टर्स को हम लोग मेजर करते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप तक जाते हैं। इंटरव्यू हो जाने के बाद आप जिस भी लोकेशन में वर्कशॉप करना चाहते हैं वहां से आपको एटलीस्ट 3 से 4 प्रीमाइसिस कंपनी को सजेस्ट करनी होती है। आप अगर मान लीजिए किसी भी एक लोकेशन में आप वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां से आपको एटलीस्ट 3 या 4 लोकेशन कंपनी को सजेस्ट करने होंगे। उसके बाद हमारे मार्केटिंग हेड पर्सनली वहां पे सर्वे करते हैं, और इस सर्वे के अंदर आपकी प्रीमाइसिस का रेंट, आपके आपका जिस लोकेशन में बिजनेस करना है वहां पे आसपास कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल सेक्टर का रेशियो क्या है वो देखा जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, टू व्हीलर की डेंसिटी क्या है, विजिबिलिटी क्या है वर्कशॉप की। तो ऐसे 6 से 7 फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर पूरा सर्वे किया जाता है। उसके बाद उस 3 से 4 लोकेशन के अंदर से कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि आपको कौन से वर्कशॉप पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये पूरा एनालिसिस होता है आपके बिजनेस के लिए, आपके आउटलेट के लिए मेहनत करती है पूरी कंपनी के कहाँ पे आपको बेस्ट बिजनेस कंपनी दे पाएगी। तो उसका पूरा एनालिसिस होता है। ये एनालिसिस हो जाने के बाद, आपका लोकेशन सिलेक्ट हो जाने के बाद, आपका और कंपनी का एलओआई होता है, जो एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर ये जो भी कमिटमेंट्स है, जो 2,000 सर्विसेज फॉर द फर्स्ट ईयर, सीआरएम सर्विसेज, मैन पावर सर्विसेज, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहेगा कंपनी पेरोल पे, लेकिन वो काम करेगा आपके वर्कशॉप के लिए। जब तक आपके वर्कशॉप के लिए हमारा कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपके वर्कशॉप के लिए काम करेगा। तो इसी तरह से हम लोग हमारे हर आउटलेट के लिए हमारा कमिटमेंट फुलफिल करते हैं। तो उस टाइम पे आपको 1,20,000 रुपीज पे करना होता है। साइट सेटअप होने के 15 दिन पहले, साइट सेटअप होने के 15 दिन पहले, मतलब ओपनिंग से 15 दिन पहले आपको 1,18,000 रुपए का पेमेंट क्लियर करना होता है। और इन बिटवीन बुकिंग अमाउंट से लेके 15 दिन ओपनिंग के पहले से
इन बिटवीन आपको इक्विपमेंट का भी पेमेंट करना होता है, जो होता है 2,90,000 रुपए। तो ये स्टेज वाइज आपका पेमेंट टर्म्स है, और किस तरह से आपको फ्रेंचाइजी की शुरुआत करनी है, कैसे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा कंपनी में, कैसे आपकी साइट सिलेक्शन होगी, उसके बाद कंपनी आपको रिकमेंड करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने का, और उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको कंपनी में पेमेंट करना होता है, जो पेमेंट की अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। और आपको ये जो पेमेंट है उसके अंदर जीएसटी जो है वो एक्सक्लूडिंग रहेगा, इसके अंदर जीएसटी आपको 18% एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड होता है। अब मैं आपको ये जो हमारा 16 महीने का टाइम रहा है उसके अंदर जो हमारे अचीवमेंट है वो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूंगा। 16 महीने के अंदर हमने 45 फ्रेंचाइजीज पैन इंडिया साइन अप की है, जिसके अंदर से 24 आउटलेट हमारे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। 24 आउटलेट, सबसे पहला जो आउटलेट स्टार्ट हुआ था डॉक्टर गैरेज का 4 अप्रैल ऑफ 2021 से लेके आखिरी वर्कशॉप जो हमारा स्टार्ट हुआ था 29 मई 2022 के अंदर। तो पहले वर्कशॉप से लेके आखिरी वर्कशॉप तक टोटल 24 आउटलेट डॉक्टर गैरेज के स्टार्ट हुए हैं, और 24 के 24 आउटलेट 100% आउटलेट अपना जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। डॉक्टर गैरेज की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है उसके थ्रू वो एवरी मंथ बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है। और बाकी के जो 19 वर्कशॉप है जो साइन अप हो चुके हैं, तो वो ओवर द पीरियड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारे 7 आउटलेट्स की ओपनिंग है, और जैसे जैसे हम लोग साइन अप करते हैं उस तरह से हमारा ओपनिंग भी आगे बढ़ता रहता है। साथ ही साथ फ्रॉम द डे 1 टू लास्ट मंथ हमने अब तक 42,429 व्हीकल टोटल हमने अब तक सर्विस की है। और जो एएमसी डॉक्टर गैरेज आपके लिए बेचता है, जिसका सीधा सीधा रेवेन्यू आपको मिलता है, सीधा प्रॉफिट हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को मिलता है, तो ऐसी अब तक 10,633 एएमसी अब तक डॉक्टर गैरेज ने अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए मार्केट में सेल की है। और हमारा जो टारगेट है वो एवरी मंथ ओनली एंड ओनली 30 फ्रेंचाइजी ओपन करने का है। हम लोग हर साल सिर्फ 30 फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे हर उस आउटलेट को हम लोग सेटिस्फैक्टरी सर्विस और सेटिस्फैक्टरी सपोर्ट दे पाए। इसीलिए हमारा जो ज्यादा फोकस है वो फ्रेंचाइजी ओपनिंग और नेटवर्क एक्सपांशन से ज्यादा हमारे जो ऑलरेडी हमारे वर्कशॉप है, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी रन हो रहे हैं, उनको सपोर्ट करने का है। और साथ ही साथ हमारा टारगेट हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि अगर किसी एक लोकेशन में हम लोग अगर 10 या 15 या 20 फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, तो हम लोग 20 न्यू एंटरप्रेन्योर से क्यों अटैच हो, जबकि हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर बेस है। हमारे कई सारे ऐसे फ्रेंचाइजी पार्टनर है जिन्होंने मल्टीपल फ्रेंचाइजी ली हुई है डॉक्टर गैरेज से। हमारे एक फ्रेंचाइजी ओनर है जिन्होंने एक साथ 4 फ्रेंचाइजी ली हुई है डॉक्टर गैरेज की। सूरत के हमारे 2 फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं जिन्होंने 2-2 फ्रेंचाइजी ली है। पहले एक फ्रेंचाइजी ली, वहां पे उनको बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट बिजनेस डॉक्टर गैरेज की तरफ से मिला। जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा डॉक्टर गैरेज के ऊपर, तब उन्होंने सेकंड फ्रेंचाइजी स्टार्ट की। तो हमारा यही विजन है कि हम लोग ऐसे इन्वेस्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं जो मल्टीपल फ्रेंचाइजी से आगे बढ़ सके, सिर्फ एक फ्रेंचाइजी तक सीमित ना रहे। तो अगर किसी लोकेशन में हमें अगर 20 फ्रेंचाइजी देनी है, तो हम लोग 20 इन्वेस्टर्स को क्यों टच करें, जबकि हमारे पास ऐसा पोटेंशियल कस्टमर बेस है। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए टीम डॉक्टर गैरेज आपके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करती है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी होता है। टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती है, सपोर्ट सारे के सारे टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तभी आप दूसरी फ्रेंचाइजी सेम मॉडल के साथ, सेम कंपनी के साथ दूसरी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि हम लोग जितने भी इन्वेस्टर के साथ जुड़े उनको हम इतना डेवलप करें कि उन्हीं के थ्रू हम लोग मल्टीपल लोकेशंस तक टच हो सके। तो ये हमारा कोर विजन है। अब हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स भी देखेंगे डॉक्टर गैरेज के किस तरह का वर्कशॉप बनता है, क्या हमारी टीम है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर गैरेज की जो टीम है, जिसके अंदर सीआरएम, मार्केटिंग और अकाउंट्स वगैरह, आप ये सारे फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। कुछ हमारे जो सक्सेसफुली आउटलेट जो रन कर रहे हैं,
उसके भी आप फोटोग्राफ्स यहाँ पे देख सकते हैं। जो डॉक्टर गैरेज के वर्कशॉप्स है, किस तरह का वर्कशॉप बनता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस है, जैसे एबीपी अस्मिता जो गुजरात की एक रीजनल चैनल है, न्यूज चैनल है, उसकी तरफ से डॉक्टर गैरेज को गुजरात के अनमोल रत्न का अवार्ड प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी अप्लाई की तरफ से भी बेस्ट 25 फ्रेंचाइजी के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिला है डॉक्टर गैरेज को। और एक हमारा जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर से जो हमें एक ट्रस्ट मिला है, जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है, जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो हमें बनाता है मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग, हमारे साथ जो फ्रेंचाइजी पार्टनर जुड़े हैं वो मल्टीपल फ्रेंचाइजीज जब लेते हैं तब हमें भी लगता है कि आज हमने कुछ अचीव किया है। जब हमारे साथ एक फ्रेंचाइजी से एक ही इन्वेस्टर 2 फ्रेंचाइजी, 3 फ्रेंचाइजी, 4 फ्रेंचाइजीज बाई करता है, तब रियल अचीवमेंट वो होता है। साथ ही साथ ये कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज है जो इंडोर और आउटडोर दोनों वे में होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग जिसके बारे में मैंने बताया, जो एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने बताया कि टीम डॉक्टर गैरेज की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव हायर होता है आपके हर आउटलेट के ऊपर, जो आपके लिए डोर टू डोर फ्रेंचाइजी देने का काम करता है, सॉरी एएमसी और मार्केटिंग करने का काम करता है। ये कुछ प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी है, जो बैनरिंग एक्टिविटी होती है, लिफलेट एक्टिविटीज होती है, लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक यहाँ पे केक की भी फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये उसी आउटलेट की केक कटिंग सेरेमनी है। पहले मैं इसके बारे में बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ 49 डेज के अंदर, 49 डेज के अंदर हमने 400 एएमसी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए बेची थी मार्केट के अंदर, और 500 से ज्यादा हमने सर्विसेज की थी। और इन्हीं फ्रेंचाइजी पार्टनर ने हमसे मल्टीपल फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो ये एफर्ट रहता है डॉक्टर गैरेज का, ये एक्चुअल अचीवमेंट है जो एक इन्वेस्टर जब आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम डॉक्टर गैरेज। और अब मैं यहाँ पे हमारे हर पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कोई आपको क्वेरी या डाउट है तो हम लोग अब Q&A सेशन के लिए ओपन है। और